Find the zeros of the polynomial 4x square minus 4x plus 1 and verify the relationship between zeros and the coefficients। ये क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के जीरोस फाइंड करने हैं एंड हमें उसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहले हम पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं। तो पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब उसके जीरो फाइंड करने के लिए हम इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसको हम स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म का यूज करके फाइंड करते हैं। तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है -4 एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4 एंड कांस्टेंट है 1। सो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4। सो हमें 4 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जिससे उसका प्रोडक्ट 4 होना चाहिए एंड सम -4 होना चाहिए। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 होगा लेकिन उसका सम +4 होगा, -4 नहीं होगा। तो हम ये दोनों को माइनस कर देते हैं, -2 -2। अब ये -2 एंड -2 का सम हो जाएगा -4 एंड प्रोडक्ट होगा +4। सो हम -4 के दो पार्ट कर सकते हैं, -2 एंड -2। सो ये इक्वेशन होगा 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने मिडल टर्म -4x के दो पार्ट किए, -2x एंड -2x। अब यहाँ पे पहले दो टर्म में 2x कॉमन है, सो हम 2x को कॉमन निकालते हैं। तो पहली टर्म में बचेगा 2x एंड सेकंड टर्म में बचेगा -1। अब दूसरी टू टर्म में से हम -1 को कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों टर्म में 2x - 1 कॉमन है, सो 2x - 1 को कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x - 1 इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 1 एंड 2x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सो हमें पोलिनोमियल के जीरोस मिल गए, दोनों जीरो सेम है 1/2 एंड 1/2। अब हमें उसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब पोलिनोमियल के जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए c/a। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। दोनों जीरोस की वैल्यू 1/2 है, सो अल्फा एंड बीटा दोनों 1/2 है। सो इज इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/2 एंड 1/2 प्लस 1/2 होता है 1। अब हम -b/a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो -b/a इज इक्वल होगा माइनस, अब b की वैल्यू है -4। सो यहाँ पे हम लिखते हैं -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 4। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इज इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 एंड -b डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू भी 1 आई है। सो पहली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। अब हम दूसरी रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। तो इसके लिए पहले हम अल्फा टाइम्स बीटा फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे दोनों जीरो की वैल्यू है 1/2, अल्फा की वैल्यू भी 1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी 1/2। सो इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब c/a फाइंड करते हैं। c की वैल्यू यहाँ पे है 1 एंड a की वैल्यू है 4, सो इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू 1/4 है एंड c डिवाइडेड बाई a की वैल्यू भी 1/4 है। सो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू होगा c डिवाइडेड बाई a। सो हमारी दूसरी रिलेशन भी वेरीफाई हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।